उनके लिए वो था। आज हमारे लिए प्रार्थना करने का अर्थ चेंज हो गया है। आज हमें वापस आना है और उन्हीं अर्थों में पिता के साथ संगति करनी है, जिन जिन अर्थों में यीशु मसीह किया करते थे अपने पिता के साथ संगति, उन्हीं अर्थों में हमें भी संगति करने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। और ये वो बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी बात, सबसे ऊंची बात है, सबसे उम्दा बात है, सबसे आला बात है। और वो ये है कि मैं उसके पास जाऊं, उसके साथ बैठूं और उसके साथ एक रिश्ता कायम करूं, मैं उसके साथ घुल मिल जाऊं। ये और ये किया करता था अय्यूब। अय्यूब ये किया करता था। अन्यथा अय्यूब के बारे में जो क्वालिटी लिखी है ना, वो कभी नहीं लिखी जाती। एक प्रार्थना नहीं करने वाले के लिए, एक प्रार्थना नहीं करने वाले के अंदर ये क्वालिटी नहीं हो सकती क्या, कि वो खरा, वो सीधा हो और वो परमेश्वर का भय माने और उसकी संगति में रहे, परमेश्वर का भय माने, उसके साथ रहे। ये हो ही नहीं सकता एक व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना नहीं करता। ढालें उस वचन को, जो प्रार्थना नहीं करता, हो ही नहीं सकता उसके लिए जो अय्यूब के अंदर क्वालिटी थी। एक प्रार्थना करने वाले के अंदर ही ये चीजें दिखाई देती हैं कि वो परमेश्वर का भय मानता था, वो खरा था, वो सीधा था, वो परमेश्वर का भय, कहां डालो, खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था। और बुराई से, आप बुराई से दूर नहीं रह सकते अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो। ये व्यक्ति प्रार्थना करता था, इससे साफ साफ जाहिर है कि ये बुराई से दूर रहता था। जो प्रार्थना नहीं करता वो बुराई से दूर नहीं रहता, बल्कि वो बुराई के बिल्कुल नजदीक रहता है, वो बुराई में रहता है। जो प्रार्थना नहीं करता, यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। आप ना पुराने विधान में यूसुफ के बारे में पढ़ोगे और यूसुफ के बारे में आप नहीं पढ़ोगे कि वो प्रार्थना करता था। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने विधान में, यूसुफ जो याकूब का बेटा था, उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप तलाशोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि यूसुफ प्रार्थना करता था। यह मेंशन नहीं है कि यूसुफ प्रार्थना करता था, लेकिन यह मेंशन जरूर है कि जो प्रार्थना करने वालों के जीवन में होता है, जो प्रार्थना करने वालों के जीवन में होता है, वो क्वालिटी लिखी हुई है, वो बातें लिखी हुई हैं जो प्रार्थना करने वालों के जीवन में होती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम प्रार्थना करते हो तो दिखावा मत करो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है, जब तुम एकांत में प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुमको पुरस्कार देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को पता चले कि तुम कितनी प्रार्थना करते हो, फर्क इससे पड़ता है ये पता चले कि प्रार्थना करने के बाद तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी को, खूबी, और भी कुछ बोलते हैं क्वालिटी को, हालेलुया, क्वालिटी, धन्यवाद, गुणवत्ता और उत्तमता और हुनर और आचरण, गुणवत्ता, हुनर और विशेषता है। तुम्हारे अंदर जो विशेषताएं हैं, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप प्रार्थना कितनी करते हो ये पता चले, जरूरी ये है कि प्रार्थना करने के बाद जो पैदा होता है वो पता चले लोगों को।
वो गुणवत्ता पता चले, वो विशेषता पता चले, वो खूबी पता चले कि ये प्रार्थना किए बगैर तो हो ही नहीं सकती। ये कुछ ऐसा है जैसे कि नहीं हो रही वीडियो कॉल, आप तुझे कर कहो लो, आप ऐसे कहो वचन सुनना है। आप गेहूं लेके आओ, आप चावल लेके आओ,